मेरी यूट्यूब फैमिली को और मेरे देखने वाले व्यूवर्स को एडवांस में ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको आपके प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ईद स्पेशल शीर खोरमे की रेसिपी। बहुत ही ज्यादा लजीज बनकर ये तैयार होगा शीर खोरमा। एकदम कैरेमलाइज तरीके से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज जो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ईद पर हर घर में बनने वाला शीर खोरमा। इसके बगैर मीठी ईद अधूरी है। ये ईद की पॉपुलर और ट्रेडिशनल डिजर्ट रेसिपी है। इसे बनाएंगे एक नए अंदाज में, बहुत ही मजेदार फ्लेवर के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चाहिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होगा सबसे पहले दूध यहाँ पे मैंने ऑल पर्स का लिया है जो फुल फैट होता है। आप चाहें तो खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध यहाँ पे मैंने 1 किलो लिया है और इसे बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब दूध में अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो मैं 4 से 5 इलायची तोड़कर ऐड कर दूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। दूध को पकते पकते 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये देखिए दूध अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इस दूध में से तकरीबन 2 कप के बराबर मैं दूध अलग निकाल लूंगी और जब ये दूध अच्छे से पक जाएगा तो इसे मैं साइड में रख दूंगी। जो 2 कप दूध मैंने अलग निकाला है इसका मैं कंडेंस मिल्क बनाऊंगी, जिससे शीर खोरमे का जायका और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, यानी अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, वरना कम भी रख सकते हैं। अब चीनी को दूध में अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और इसे गाढ़ा कर लेंगे। और अब देखिए दूध पकते पकते गाढ़ा हो चुका है और ये कंडेंस मिल्क बन चुका है। फिर इसे हम उबलते हुए दूध में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे आपके शीर खोरमे में कैरेमलाइज फ्लेवर आएगा। दूध यहाँ पर हल्की आंच में पक रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। पैन में सबसे पहले 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और फिर इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर छुहारे, किशमिश, बादाम और खोपरा लिया है। इन सारी चीज़ों को मैं पहले से ही कट करके रख लिया है। फिर इन सब चीज़ों को मैं पैन में ऐड करूँगी और इसे हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। और जब इनमें हल्का सा कलर आ जाएगा और ये रोस्ट हो जाएंगे तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसी पैन में हम चूरा करी हुई सेवइयाँ ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने सेवइयों का 1 पैकेट लिया है, जिसमें से मैं आधी ऐड करूँगी। सेवइयों का हम चूरा कर लेंगे। फिर पैन में 1-2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। चूरा की हुई सेवइयाँ ऐड करेंगे। फिर इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे हम भूनेंगे और फिर प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए हल्की आंच पर दूध पकते पकते काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। फिर इसी दौरान हम इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे। और फिर जो सेवइयों को हमने फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को दूध में मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 5 मिनट के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे सेवइयाँ हमारी रेडी हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पककर तैयार हैं। फिर चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके इसे मैं डिश आउट करूँगी।
और फिर बाकी बचे हुए ड्राई फ्रूट्स और किशमिश इसके ऊपर से ऐड कर दूंगी। और ये देखिए लग रहा है ना कितना शानदार और कितना मज़ेदार शीर खुरमा। बहुत ही क्रीमी और कैरेमलाइज तरीके से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। आप इस ईद पर मेरे तरीके से शीर खुरमा बना के ज़रूर तैयार कीजिएगा। ईद पर इस मीठे को बनाएं और घर वालों और मेहमानों के साथ एंजॉय करें। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यार का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।